नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर की एक बहुत ही दिलचस्प पहल पर बात करने वाले हैं। जी, नाम है ज्ञानगुड़ी, एक कोचिंग सेंटर। हाँ, ज्ञानगुड़ी। और इसकी हालिया सफलता पर fourthcolumn.in पर एक लेख भी आया है 20 अगस्त 2025 का। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो निशुल्क कोचिंग पहल है ये क्या है और इसने इतनी जल्दी इतने अच्छे नतीजे कैसे दिए, वो भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसे मुश्किल मैदान में। और ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये हो रहा है बस्तर जैसे इलाके में, जिसे केंद्र सरकार ने एक आकांक्षी जिला माना है। हाँ, यानी विकास पर विशेष ध्यान देने वाला जिला। जी, तो वहाँ की आप कह सकती हैं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिला प्रशासन का ये प्रयास अहम है और यहाँ सरकारी शिक्षक ही तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा और बताएं, ये ज्ञानगुड़ी है क्या चीज आखिर? देखिए, लेख बताता है कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था और ये पूरी तरह से निःशुल्क कोचिंग सेंटर है। निःशुल्क ये जरूरी बात है। हाँ, बिल्कुल मुफ्त। और इसे चला कौन रहा है? बस्तर का जिला प्रशासन। और शिक्षक वो कहाँ से हैं? शिक्षक सरकारी स्कूलों के ही है। यही तो एक और खास बात है। वो बच्चों को नीट, जेई, नर्सिंग, पीएटी इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये तो कमाल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है लेख में, वो है रिजल्ट्स की। हाँ, कि अभी जो एमबीबीएस काउंसलिंग का पहला ही राउंड हुआ, उसी में ज्ञानगुड़ी के कई छात्रों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें हासिल कर ली हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले ही राउंड में सरकारी कॉलेज मिलना ये वाकई में प्रभावशाली है ना? हाँ, और लेख में कुछ नाम भी दिए हैं, जैसे मानसी गोयल, चारुल और अंकुश। इन तीनों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिला है। वाह! और श्रेया, श्री मूर्ति और रूपल का भी जिक्र है, जिन्हें डेंटल कॉलेजों में प्रवेश मिला। जी, तो ये सिर्फ कुछ एक दो छात्रों की बात नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मॉडल, ये पूरा तरीका ही शायद काम कर रहा है। सही कहा आपने। और लेख इसका श्रेय दो मुख्य चीजों को देता है। एक तो जाहिर है जो शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं, उनकी जबरदस्त मेहनत, सरकारी शिक्षक, हाँ, उनका समर्पण। और दूसरा जिला प्रशासन का बहुत सक्रिय सहयोग। कलेक्टर हरीश एस और दूसरे अधिकारियों का नाम लिया गया है। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से क्या खास रहा? लेख बताता है कि वो लोग लगातार छात्रों से मिलते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। कलेक्टर खुद जाकर बच्चों से बात करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे। ये बहुत मायने रखता है। हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब क्या निकाले हम? क्या ये दिखाता है कि अच्छी तैयारी सिर्फ महंगे प्राइवेट कोचिंग से ही नहीं हो सकती? निश्चित रूप से ये यही दिखाता है कि अगर सही इरादा हो, सही योजना हो और जो संसाधन आपके पास हैं उनका आप सही इस्तेमाल करें, तो सरकारी व्यवस्था के अंदर भी हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग दी जा सकती है। ये बात सोचने वाली है। और एक और पहलू है, ये पहल न सिर्फ छात्रों को मौका दे रही है, बल्कि ये सरकारी शिक्षकों की जो क्षमता है उसे भी एक नए तरीके से सामने ला रही है। हाँ, स्कूल के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। बिल्कुल। तो ये एक तरह से स्थानीय प्रतिभा और संसाधनों के बेहतरीन इस्तेमाल का मॉडल है। लेख में ये भी है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी इसकी बहुत तारीफ की है। ये सब तो बहुत सकारात्मक है, पर क्या लेख में इस पर कोई बात है कि ये मॉडल कितना टिकाऊ है? मतलब इसे लंबे समय तक चलाना या शायद और जगहों पर फैलाना कितना आसान या मुश्किल होगा? सरकारी पहलों में ये सवाल अक्सर उठता है। देखिए, ये लेख तो मुख्य रूप से जो अभी सफलता मिली है उस पर और उसके कारणों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कलेक्टर का व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट, शिक्षकों का जुनून। हाँ, वो तो है। तो भविष्य की चुनौतियों पर इसमें बात नहीं है, लेकिन ये जरूर इशारा करता है कि सफलता के लिए ये तत्व, मतलब प्रशासनिक इच्छा शक्ति और शिक्षकों का समर्पण, ये लगातार जरूरी रहेंगे। पर अभी तो शोध पूरी तरह से सकारात्मक पक्ष ही दिखा रहा है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ज्ञानगुड़ी कोचिंग सेंटर की कहानी बस्तर से आई एक वाकई प्रेरणा देने वाली, एक उम्मीद जगाने वाली खबर है। जी हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक फोकस्ड, निःशुल्क सरकारी कोशिश सही नेतृत्व और समर्पण के साथ छात्रों को उनके सपने सच करने में मदद कर सकती है, और वो भी मेडिकल जैसे बेहद मुश्किल क्षेत्र में। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर बस्तर जैसे, जिसे हम आकांक्षी जिला कह रहे हैं, जहां शायद संसाधन सीमित हों, अगर वहां ये मॉडल सफल हो सकता है, तो क्या इसे देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे जरूरतमंद इलाकों में नहीं दोहराया जा सकता? शिक्षा में बराबरी लाने के लिए, अवसर पैदा करने के लिए इसका क्या व्यापक असर हो सकता है? ये एक अहम सवाल है जिस पर जरूर सोचा जाना चाहिए।